एक महिला चुपके से किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। तभी उसका पति उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो ये महिला जो है बहाना बनाती है। इसके बाद इसका पति इसका मोबाइल चेक कर बैठता है और जैसे ही वो उसके मोबाइल को चेक करता है तो पता चलता है कि ये महिला किसी आदमी से बात कर रही है। और इस आदमी से ये महिला बहुत देर तक बात किया करती थी, जब इसका पति इसके घर पे नहीं हुआ करता था। और इसके बाद इसके पति को ये भी पता चल जाता है कि इस महिला का इस आदमी के साथ नाजायज़ संबंध है। इसके बाद में ये आदमी इस महिला के परिवार वालों को सारी बात बता देता है और कह देता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग बीच में आ जाते हैं, समाज बीच में आ जाता है और इस आदमी के 2 बच्चे बीच में आ जाते हैं। इसीलिए इस महिला को ये आदमी माफ़ कर देता है। ये महिला अपने पति के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। इसीलिए ये आदमी अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और इसे अपने घर पे ले लेता है और इसी के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस आदमी को नहीं पता था कि आज उसने इतनी बड़ी गलती कर दी इस महिला को वापस अपने घर में लेकर। दरअसल दोस्तों, इसके बाद इस महिला का एक और आदमी के साथ संबंध होता है और जब उस आदमी के साथ इस महिला का संबंध होता है तो ये महिला अपने पति, अपनी सास, अपने ससुर और अपने दोनों बच्चों को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और ये उनको मार भी डालती अगर इससे एक गलती ना होती तो दोस्तों। लेकिन इसकी एक गलती की वजह से इसका पति, इसकी सास, इसका ससुर और इसके 2 बच्चे बच जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी महिला के ऊपर है कि आखिर इसने ऐसी कौन सी प्लानिंग की थी कि पूरे परिवार को मारना चाहती थी और जिससे ये कभी पकड़ी भी ना जाती। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका प्रदेश से। और कर्नाटका प्रदेश का एक जिला है हसन और हसन जिले की एक तालुका लगती है बेलूर तालुका और बेलूर तालुका का ही एक गाँव लगता है जिसका नाम है केरलूरू गाँव। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 2 जून 2025 की सुबह लगभग 10 बजे का समय होता है। एक आदमी दौड़ता दौड़ता हाँफता बेलूर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पे जाके वो अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। जब अपनी पत्नी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करा रहा होता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है और तुम अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों कराना चाहते हो। वो बताता है कि साहब, मेरा नाम गजेंद्र है और मेरी पत्नी का नाम चित्रा है और चित्रा ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की है, कैसे उसने तुम्हारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की है। तब गजेंद्र अपने पास से एक बैग निकालता है। उस बैग के अंदर कुछ दवाएं होती हैं। उन दवाओं को वो पुलिस वालों के सामने रखता है और कहता है कि सर, ये जो दवाएं हैं ये ब्लड कैंसर के मरीज की दवाएं हैं और मेरी पत्नी जो है कुछ समय से इन दवाओं को पीस के पूरे घर के खाने में मिला देती थी और उस खाने को मैं, मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चे खाते थे। लेकिन जो खाना मेरी पत्नी खाती थी उसमें ये दवा नहीं हुआ करती थी। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं इतना परेशान था कि मुझे डायरिया हो गया, मुझे थकान रहने लगी, सुस्ती आने लगी, नींद नहीं आती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं, मेरे पिताजी, मेरे माताजी और मेरे दोनों बच्चे, बुरी तरह से इन सबकी हालत ख़राब है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया और मेरी पत्नी जब घर छोड़ के जा रही थी तो उसने बैग पैक किया और जब उसने बैग पैक किया तो मैंने उसका बैग उससे छीना और जब मैंने उससे उसका बैग छीना तो उसके अंदर ये दवाएं और ये मोबाइल मिला। अब ये मोबाइल किसका है? पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि मोबाइल किसका है तो वो बताता है कि मेरी पत्नी का एक शिबू नाम के लड़के के साथ अवैध संबंध है और शिबू के साथ मिलकर ही ये मुझे और मेरे पूरे परिवार को मारना चाहती है। तो सबसे पहले दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, उन दवाइयों की जांच करवाते हैं। ये दवाई किस चीज़ की है और इन्हें खाने से क्या होता है। ये जब पुलिस वाले उन दवाइयों की जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि ये ब्लड कैंसर के मरीज की दवाएं हैं और ये ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती है। जो डॉक्टर की दवाइयाँ वो पर्चे होते हैं उसके साथ ही मिलती है, जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों,
अब डॉक्टर उसे बताते हैं पुलिस वालों को कि इन दवाइयों को सिर्फ मरीज ही खा सकता है, अगर किसी को वैसे ही खिला देंगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनकी हालत खराब हो सकती है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को क्यों मारना चाहती थी? तो वो कहता है कि साहब आप चित्रा को पकड़िए, उसी से पूछिए कि वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को क्यों मारना चाहती थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही उसके घर पे जाते हैं, चित्रा को घर से उठाते हैं और उसे भी बेलूर पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि सही सही बताओ, तुमने दी थी ना दवाई अपने पूरे परिवार को? तो चित्रा जो है इतने गुस्से में होती है, वो एक बार में बता देती है कि हाँ, मैंने ही पूरे परिवार के खाने में ये दवाइयाँ मिलाई थी ताकि ये सब लोग मर जाएं, लेकिन फिर भी ये लोग बच गए। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने ये दवाइयाँ क्यों मिलाई? इसके बाद दोस्तों चित्रा जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक की बताती है। वो बताती है कि मेरी शादी जो है आज से लगभग 11 साल पहले गजेंद्र के साथ हुई थी। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों के 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 10 साल है। अब जब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था तो इसी बीच में क्या होता है, मेरी एक पुनित नाम के लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है। अब पुनित नाम के लड़के के साथ जब दोस्ती हो गई तो मुझे उससे प्यार हो गया था तो मैं उससे चुप चुप के बातें किया करती थी, लेकिन इसकी खबर जो है मेरे पति गजेंद्र को लग गई। इसीलिए इसने ये वाली बात मेरे माता पिता को बता दी और ये मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब ये मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी और FIR दर्ज कराने की वजह से इसको कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन परिवार वालों के दबाव की वजह से मैंने पुलिस से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और इससे माफ़ी भी मांगी, इसको जेल से भी छुड़ाया और उसके बाद इसी के साथ रहने लगी। और फिर मैं इसके साथ रहने लगी, मेरा मन तो नहीं था इसके साथ रहने का, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ रहने लगी। अभी लगभग 1 साल पहले की बात है, मोहल्ले का ही एक लड़का है जिसका नाम है शिबू। मेरी शिबू से दोस्ती हो गई है। शिबू से मैं छुप छुप के बातें कर रही थी। शिबू ने मुझे एक मोबाइल भी दिया, लेकिन मुझे लगता था कि इसके बारे में मेरे पति को जानकारी हो गई थी गजेंद्र को, और गजेंद्र को हकीकत में जानकारी हो गई थी शिबू के बारे में। इसीलिए एक बार उसने शिबू को जाके डांटा था, फटकारा था और कहा था कि मेरी पत्नी से जाके ज़्यादा बात मत करो और उससे दूर रहो। अब जब ये वाली बात उसकी पत्नी चित्रा को पता चलती है कि शिबू और गजेंद्र के बीच में झगड़ा हुआ है उसे लेके, तो चित्रा को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है और उसे पुरानी वाली बात याद आ जाती है कि हो सकता है गजेंद्र उसे घर से निकाल दे, उसे तलाक दे दे। अब तलाक दे देगा तो बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, शिबू भी उसे अपनाएगा नहीं। इसीलिए ये दोनों मिलके क्या है, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं, चित्रा कहती है शिबू से कि कोई ऐसी चीज़ बताओ कि मैं इन सबको मार दूं और पता भी ना चले, क्या इनको जहर दे दूं? तो शिबू कहता है कि अगर तुम इन्हें जहर दोगी और तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा और तुम बच जाओगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो चित्रा उससे पूछती है कि मैं क्या करूं? शिबू बताता है कि उसने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में क्या होता है, जो बहू है वो चुपके चुपके धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो है अपने परिवार वालों को देती थी और जो परिवार वाले हैं वो बीमार होने लग गए और धीरे धीरे करके एक एक करके मर गए। और सब जब एक एक करके मर गए तो बहू आज़ाद हो गई और जिससे प्यार करती थी उसके साथ रहने लग गई। अब चित्रा पूछती है कि ये स्लो पॉइजन कहाँ से आएगा। अब वो स्लो पॉइजन के बारे में जानकारी इंटरनेट से लेती है तो उसे पता चलता है कि वो बहू जो थी ब्लड कैंसर की दवाएं अपने परिवार वालों को कूट कूट के खिलाया करती थी खाने में मिलाकर। इसीलिए क्या होता है, ये शिबू को कुछ दवाइयों की लिस्ट देती है और कहती है कि ये जो दवाइयाँ ले आओ, बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद क्या होता है, शिबू इसके लिए दवाइयाँ ले आता है और इसी बीच इसके पति गजेंद्र को ये वाली बात पता चल जाती है कि शिबू और चित्रा के बीच में जो है अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है। इसीलिए क्या होता है, चित्रा और गजेंद्र के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। रोजाना इनके घर में कलेश हुआ करते थे और चित्रा क्या करती थी, इधर से चुपचाप उन दवाइयों को पीसती थी, कभी कॉफ़ी में मिला देती थी, कभी खाने में मिला देती थी। चाहे सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, पति हो, वो किसी को नहीं छोड़ना चाहती थी, वो सबको मारना चाहती थी। इसीलिए वो धीरे धीरे करके इनके खाने में, कॉफ़ी में, चाय में, दूध में उन दवाइयों को मिला देती थी। इसके बाद में इन लोगों की हालत ख़राब होने लगी और हालत इतनी ख़राब होने लगी कि इनको दस्त हो जाते हैं, उल्टियाँ हो रही हैं और थकान हो रही है, सुस्ती आ रही है, नींद नहीं आ रही, बहुत सारी परेशानियां हो गई। इसीलिए क्या होता है, गजेंद्र अपने परिवार वालों को लेके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि तुम सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। गजेंद्र ध्यान देता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है,
उसके बच्चे बीमार हैं, उसके माता पिता बीमार हैं, ये भी बीमार है, पत्नी बीमार क्यों नहीं है। अब इसी बात को लेकर उससे कलेश होने लगा। गजेंद्र को पहले से ही सकता कि चित्रा शायद उसके साथ कुछ गलत कर रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं था उसके पास, कैसे वो बता सके। अब जब वो चित्रा से बार बार इसी बात का टनके मारता है कि तुम हमारे साथ कुछ गलत कर रही हो, शायद तुमने कुछ खाने में मिला दिया, तो चित्रा क्या है, बड़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब जब वो अपने मायके जाने लगी तो गजेंद्र क्या करता है, उसके बैग को पकड़ लेता है और खींच देता है एक झटके में। और जब वो उस बैग को एक झटके में खींचता है तो बैग की चेन खुल जाती है और उस बैग में से कुछ दवाइयाँ जमीन पे गिर जाती हैं और एक मोबाइल गिरता है। अब गजेंद्र देखता है ये मोबाइल तो मैंने कभी देखा ही नहीं घर में, ये मोबाइल किसका है। अब चित्रा पे पूरा शक था तो वो समझ जाता है कि ये शिब्बू और चित्रा के बीच में बात करने का एक कनेक्शन है, इसी मोबाइल से शिब्बू से बात करती है। मैं दूसरे मोबाइल को चेक करता हूँ तो उसमें कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि पहले जो पुलिस से प्यार करती थी तो वो अपने मोबाइल से करती थी, लेकिन इस बार इसके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल था, उसी से बात करती थी। अब वो दवाइयों को उठा के देखता है कि ये दवाइयाँ किस चीज़ की हैं, तो वो कहती है ये मेरी दवाइयाँ हैं। लेकिन गजेंद्र को चित्रा के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, वो उन दवाइयों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सभी दवाइयाँ जहरीली दवाइयाँ हैं, ये जो है ब्लड कैंसर के मरीज़ के लिए बनी हुई है, ताकि जो कैंसर के कीटाणु हैं उनके अंदर मर जाएं, और इन्हें कोई आम आदमी अगर खा लेगा तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, और कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेगा तो हो सकता है आदमी मर भी जाए। इसके बाद गजेंद्र सीधा जाता है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके अपनी पत्नी चित्रा के खिलाफ FIR दर्ज करा देता है। अब पुलिस वाले गजेंद्र और उसके पूरे परिवार को उनका पूरे परिवार का मेडिकल कराते हैं, तो पता चलता है कि इनके अंदर सच में इस दवाई के सिम्टम्स पाए गए हैं। इसके बाद चित्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो शिबा है यानी कि शिबू, वो घर से फरार है। वो आज की डेट तक पुलिस के हत्थे नहीं लगा है, लेकिन पुलिस जो है जगह जगह पे दबिश मार रही है। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके पत्नियां जो हैं अपने पति को मार रही हैं। पति ऐसा नहीं है कि अपनी पत्नियों को समय नहीं दे रहे, पूरा समय दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को बाहर मुंह मारने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, वो आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।